तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कि किस प्रकार नौकर जो था वह पकड़ा गया है। ऐसी उसके घर के सामने आवाज़ आई। लेखक गुसल खाने में, लेखक वहाँ कहाँ थे? तो लेखक थे गुसल खाने में। गुसल खाना इसका अर्थ होता है स्नान गृह। तो लेखक वहाँ नहा रहे थे, तब उन्हें सुनाई आया कि उनका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुँचो। इस प्रकार उनको आवाज़ आई। अब हम देखते हैं अगला परिच्छेद। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। उनको समझ में नहीं आया लेखक को, ऐसी क्या बात हुई कि ऐसी आवाज़ आ रही है। इसलिए वे हैरान हुए क्योंकि उनका नौकर पकड़ा गया था। इस बात से वे हैरान थे, ऐसा क्या हुआ। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, शायद हो सकता है कि अमरू जो है वो किसी साइकिल से टकरा गया और गिर गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अंदाज लगाया। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा और इसलिए उसको पकड़ लिया गया है। इस प्रकार उन्होंने अंदाजा लगाया। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आता हुआ उनको दिखाई दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे अमरू पहुँच गया है। वह कैसा था? तो खाली बोरी लटकाए हुए था। ठीक है, इस प्रकार उनको अमरू अमरू आता हुआ दिखा। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके साथ कुछ हास्य हुआ, व्यंग हुआ, इसलिए वह लेखक को हंसता हुआ नजर आ रहा था। खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? इस प्रकार लेखक ने प्रश्न किया कि उसने ऐसा क्या किया जो उसको मारने को दौड़े थे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू ने कुछ बताया नहीं, लेकिन जो मामला था वह एक आदमी ने लेखक को बताया, तो समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। तो उस आदमी ने बताया कि मामला यूँ हुआ कि कुछ लोगों को शक हुआ था कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। इस प्रकार का उनका गैर समझ हुआ। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। उसका जो स्वभाव था अमरू का, वह अल्पभाषी माने ज़्यादा बोलने वाला नहीं। ठीक है, कुछ मस्करा और गमतीदार इस प्रकार से वह था, मस्करा था। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए और वहाँ पे इकट्ठा माने
गर्दी भीड़ तैयार हो गई। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उस गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप से यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इस प्रकार लोगों की भीड़ ने वहाँ पे हाहाकार मचा दिया था। पहले इसकी जी भर से मरम्मत होगी, सबसे इसको मरम्मत होगी माने पहले इसकी मरम्मत होगी। अभी यहाँ पे शब्द जो आया है मरम्मत माने पिटाई, तो इस प्रकार से उसे पहले मारना पड़ेगा, मारेंगे इस प्रकार से। और गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। ये हमेशा की यहाँ पे हमेशा ऐसा होते रहता है, बच्चे को उठा लिया जाता है। ऐसा हरगिज हम नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बात हो गई है। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहीं तक के हम देखते हैं। अगली बार अगला पैराग्राफ हम देखेंगे। धन्यवाद।